हेलो एवरीवन। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में आपकी जो आंसर की है एंड क्वेश्चन बुकलेट है वो आ गई थी, बट अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है ना। लेकिन कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि हम रिसर्च प्रपोजल कैसे तैयार करें, है ना, और इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। तो देखिए, एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता होता है, बट एक आइडिया होता है ना, कि किस टाइप की क्वेश्चनिंग वहाँ पे होती है और रिसर्च प्रपोजल हमें कैसे तैयार करना है। और एक और चीज़ की कंपलसरी नहीं बोल रखा है कि रिसर्च प्रपोजल आपको लेकर के ही जाना है, बट अगर आप चाहते हो कि हम लेकर के जाएं, थोड़ा आसानी हो वहाँ पे, अगर आप रिसर्च प्रपोजल लेकर के जाते हो तो उसी में से क्वेश्चंस वो पूछते हैं, क्योंकि आप वहीं पे मेंशन कर देते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो किस टॉपिक में है। अगर आप नहीं लेकर के जाते हो तब भी वहाँ पे वही पूछा जाएगा कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किस टॉपिक में है, आप किस टॉपिक में रिसर्च करना चाहते हैं, है ना। बट अच्छा लगता है अगर आप लेकर के चले जाते हो, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो रिसर्च प्रपोजल तैयार करने से पहले, उसको राइट करने से पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि आपका जो इंटरेस्ट है ना, आपका जो इंटरेस्ट है वो किस टॉपिक पे है ना। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, सबसे पहले तो आपको टॉपिक चूज करना पड़ेगा किस टॉपिक पे आपको रिसर्च करना है ना। इंटरेस्ट आपका किस टॉपिक में है। और एक और चीज़, अगर आपने बात कर रखी है सुपरवाइज़र से, है ना, जिसको आप चाहते हो कि ये मेरे सुपरवाइज़र बने, तो अच्छा रहेगा कि आप उन्हीं से एक बार कंफर्म करो कि हम किस टॉपिक पे रिसर्च करेंगे अगर हम आपके अंदर आते हैं, है ना। तो वही आपको बताएंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना जो रिसर्च प्रपोजल है वो प्रिपेयर करना है ना। अगर नहीं भी बात कर रखी है तो आप अपने अकॉर्डिंग, आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप वही लिखिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको रिसर्च प्रपोजल जब आप प्रिपेयर करते हो तो आपको यहाँ पे टाइटल लिखना है ना। अब टाइटल में वही मैंने जो कहा है कि पता होना चाहिए आपका जो इंटरेस्ट है वो किस टॉपिक में है। अब मैं वैसे ही रैंडमली मैथमेटिक्स का एक टॉपिक ले लेती हूँ, जैसे मुझे एनालिटिक फंक्शन पे ही करना है ना, जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक टॉपिक है, एनालिटिक फंक्शन है। अब मान लीजिए मुझे जो रिसर्च करना है ना वो एनालिटिक फंक्शन पे करना है, ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है। अब टाइटल में यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस ऑफ एनालिटिक फंक्शन इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। हम यहाँ पे टाइटल चूज कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ एंड applications of analytic function in complex एनालिसिस, ठीक है। मान लीजिए हमने जो टाइटल लिया है ये ले लिया, मैथमेटिक्स का टॉपिक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद जो सेकंड हमारा पॉइंट रहने वाला है वो रहेगा आपका इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे, मैंने क्या कहा यहाँ पे कि मेरा मन है यहाँ पे कि मैं एनालिटिक फंक्शन पे रिसर्च करूँ, है ना। एनालिटिक फंक्शन पे मैं रिसर्च करना चाहती हूँ और जो टाइटल है मैंने ये रख दिया है। अब उसके बाद इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, जो एनालिटिक फंक्शन है उसी की ब्रीफ थ्योरी यहाँ पे आएगी, ठीक है। ब्रीफ थ्योरी ऑफ एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। अब आपने जो भी टॉपिक चूज किया है उसी की ब्रीफ थ्योरी आप इंट्रोडक्शन में डाल दोगे, यानी कि जो भी आपने टॉपिक चूज किया है उसी टॉपिक के बिल्कुल उसको समझाना है एक टाइप से, है ना। उस टॉपिक को समझाना है आपको कि इस टॉपिक में क्या क्या है, ठीक है, वो आपको इंट्रोडक्शन में डाल देना है। जैसे मैंने एनालिटिक फंक्शन लिया है तो मैं एनालिटिक फंक्शन के बारे में ही यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ऐड कर देती हूँ, ओके। देन उसके बाद आपका आता है लिटरेचर रिव्यू। अब ये जो लिटरेचर रिव्यू है ये क्या होता है, अब हमने देखो सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना वो टाइटल पे ही डिपेंड करती है, तो इसीलिए मैंने कहा सबसे पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि हमें किस टॉपिक पे रिसर्च करना है। अब लिटरेचर रिव्यू क्या होगा कि मान लीजिए आपको एनालिटिक फंक्शन पे रिसर्च करना है, तो आप उससे रिलेटेड बुक्स हो गई या फिर रिसर्च पेपर्स हो गए या फिर अगर कोई और मटेरियल है ना,
वहाँ से आप क्या करोगे, एनालिटिक फंक्शन को जानोगे, है ना। और अभी करंट में क्या रिसर्च हो रहा है, पहले क्या रिसर्च हुआ था, तो वो सब यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना है, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको रिसर्च पेपर्स या फिर बुक स्टडी करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, लिटरेचर रिव्यू में वही लिखना है कि हमने इस पेपर से ये यहाँ पे स्टडी किया है, इस बुक से हमने ये स्टडी किया है, यानी कि साइटेशन दे दे करके, ठीक है। जो लास्ट में आप बिब्लियोग्राफी लिखते हो ना, जितने आप मान लीजिए आपने 5 से 6 रिसर्च पेपर स्टडी किए हैं, है ना। अब उन 5 से 6 रिसर्च पेपर में आपने क्या स्टडी किया है वो आपको लिटरेचर रिव्यू में ऐड करना है ना। अब आपने रिसर्च पेपर, देखिए ध्यान से समझिए, आपने मान लीजिए 4 से 5 रिसर्च पेपर स्टडी किए हैं, ठीक है। अब जो रिसर्च पेपर्स हैं, ठीक है, उनकी जो मतलब डिटेल है कि किस सन में ये आया, ऑथर कौन है, टाइटल क्या है, वो तो बिब्लियोग्राफी हो गया। लेकिन उस रिसर्च पेपर में आपने क्या समझा है उसको ही शॉर्ट में यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू में लिखना है कि इस पेपर में ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब जो रिसर्च पेपर है ये आप कहाँ से डाउनलोड करोगे, मैं आपको बता देती हूँ। एक तो होता है गूगल स्कॉलर और एक होता है रिसर्च गेट, आप यहाँ से इनको निकाल सकते हो, ठीक है। एक आपको मिलेगा गूगल स्कॉलर एंड रिसर्च गेट, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे अपने गूगल को ओपन करोगे या फिर क्रोम ब्राउज़र को, और गूगल स्कॉलर या फिर रिसर्च गेट अगर आप वहाँ पे सर्च करते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे अपने टॉपिक को डालिए, आपके टॉपिक से रिलेटेड ही वहाँ पे रिसर्च पेपर्स आएंगे, बहुत सारे रिसर्च पेपर आएंगे। वहाँ पे आप 4 से 5 जो भी आपको इजी लगे उनको स्टडी कीजिए। 4 से 5 भी नहीं, अगर 1 से 2 पेपर भी आप स्टडी कर लेते हैं, आपको आइडिया आ जाता है कि क्या रिसर्च हुआ है ना। आपको वो यहाँ पे लिखना है, आपने जो समझा है उसमें, ठीक है। उसके बाद आता है रिसर्च गैप। अब आप देखिए, अब आपने यहाँ पे क्या किया, अब आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, ठीक है। अब लिटरेचर रिव्यू करने के बाद आपको जो भी समझ में आई कि हाँ इस रिसर्च पेपर में ये वर्क हो रखा था और यहाँ पे ये रिसर्च गैप है। गैप का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जो प्रॉब्लम सोल्व की गई है और आपको ये लगता है कि नहीं यहाँ पे इस प्रॉब्लम को हम ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, या फिर हाँ वहाँ पे जो आपको गैप दिखे कि हाँ यहाँ पे हम ये अप्रोच भी लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे कुछ मिसिंग है हम इसको सोल्व कर सकते हैं, वो होता है रिसर्च गैप, जो आपको रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, या फिर पहले से आपके माइंड में है कि हाँ हम कुछ ऐसा रिसर्च कर सकते हैं, तो वो आपका आ जाता है रिसर्च गैप में, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है आपके पास हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस वही जो रिसर्च गैप की मैंने जो बात की ही है कि हाँ कि हम ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है हाइपोथेसिस में, ज़रूरी नहीं होता कि आपने जो वहाँ पे प्रॉब्लम दी है अभी प्रपोजल में कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। अब क्या होगा, या तो वो आपकी जो बात है वो सच होगी या फिर नहीं होगी, है ना। आपने जो एज्यूम किया था कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, या तो वो सही हो जाएगा या फिर वो करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। 2 ही चीज़ें तो होने वाली है। उसके बाद मैथडोलॉजी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके से पूछी भी जाती है इंटरव्यू में कि मैथडोलॉजी क्या रहेगी जब आप रिसर्च करते हैं, ठीक है। किसी भी टॉपिक में जब आप रिसर्च करोगे तो आपकी मैथडोलॉजी क्या रहने वाली है, आपकी जो अप्रोच है वो क्या रहने वाली है, ठीक है। क्या टेक्निक आप यूज करने वाले हो, तो वो सब यहाँ पे रहेगा मैथडोलॉजी में। उसके बाद वही बिब्लियोग्राफी जो मैंने कहा, यहाँ पे वो रेफरेंस देना होता है, आपने जो बुक्स वगैरह स्टडी की है, ठीक है, या फिर आपने जो रिसर्च पेपर्स आपने यहाँ पे जितने भी स्टडी किए हैं वो सब यहाँ पे आ जाते हैं, ओके। अगर आपको इसमें से किसी भी एक पॉइंट्स को मतलब ये हो कि ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया है, देन हम एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, बट शॉर्ट में यही है। आपको जो मेन हेडिंग है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा, ठीक है। थ्योरी तो बट पॉइंट्स यही रहेंगे। टाइटल क्या है, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च गैप एंड हाइपोथेसिस, मैथडोलॉजी एंड बिब्लियोग्राफी, ठीक है। अब रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में आपसे यही पूछा जाता है, वो तो ठीक है इंट्रोडक्शन हमारा खुद का वो तो नॉर्मल बात है, बट सबसे पहले हमसे यही पूछा जाएगा कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किस प्रॉब्लम मतलब किस एरिया में है ना। आपका जो इंटरेस्ट है वो किस एरिया में है। उसके बाद टॉपिक स्टडी होगा, है ना, उसी के डीप में जाएंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं वो, ओके। थैंक यू सो मच।